वेलकम बैक वंस अगेन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखिए परीक्षा का टाइम बहुत कम बचा है और कम समय में हम फिजिक्स की प्रिपरेशन को कैसे करें और कितना कम समय में रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी हो, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए जितना टाइम आपका बच्चा, मैं इसकी बात करता हूं। सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए, आप अपनी बुक ले लीजिए या नोट्स प्रिपेयर किए हो जो भी आपने बनाए हो साल भर में, और एक एक चैप्टर का सबसे पहले फार्मूला लिखना शुरू करिए। फार्मूला लिखेंगे कैसे? एक छोटी सी डायरी या एक बुकलेट या कॉपी बना लीजिए, उसमें फार्मूले लिखिए। जैसे मैं एग्जांपल में एक फार्मूला बताता हूं, सपोज करिए, मतलब फार्मूला प्रिपेयर कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैं फार्मूला तैयार करने सभी चैप्टर्स के। जब आप फार्मूला लिखना शुरू करें तो किस तरह लिखेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा, मैंने पढ़ाया आप लोगों को। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। अब इसमें हर चीज का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि टाउ क्या है। पहले तो टॉर्क है, यानी बलागुण है, टॉर्क या बलागुण। बी क्या है, आई क्या है, एन क्या है, ए क्या है। सुनिए मेरी बात, जब भी आप फार्मूले नोट करें तो थोड़ा इस पे ध्यान दें। हर एक सिंबल का मीनिंग लिखना है आपको, मतलब लिखना है। जैसे बी मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनिए, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे होंगे उसी के आगे इसकी यूनिट लिख लीजिए। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, मैं इस पे थोड़ा बता देता हूं। जितना पॉसिबल उतना लिख लेना है। जैसे न्यूटन मीटर अपान एम्पियर, एक होती वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, एक होता है टेस्ला और एक होता है गॉस। ये चीज आप साथ में लिखिए और लास्ट में इसके बिल्कुल एंड में जाकर के डायमेंशनल फार्मूला नोट कर लीजिए। मैं जो टेक्निक बता रहा हूं इसको इस तरह से फार्मूले नोट करना अपने पास। जब आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, जैसे इसी का मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं। MLT-2 होता है न्यूटन का, मीटर का L हो गया, एम्पियर का A, ML2T-2 A इनवर्स, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और लास्ट में जाकर के इसके लिए ये वेक्टर है या स्केलर है, ये और लिख लीजिएगा लास्ट में। जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरीके से अगर आप एक एक 1 बाई 1 बाई 1 बाई फार्मूला लिखते जाएंगे और उसके जो आपने यूज किया, जैसे सेकंड हमारी क्वांटिटी क्या है, करंट है। करंट की यूनिट क्या होती है, मतलब इसको बोलते क्या है, करंट बोलेंगे। अब जैसे इसकी यूनिट बतानी है मुझे, तो करंट की यूनिट हमारी क्या होती है, एम्पियर। और डायमेंशनल फार्मूला ए। ये क्वांटिटी है कैसी, स्केलर। करंट कैसी क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि। बिल्कुल इसी स्टाइल में हर एक चीज को नोट करते जाइए। अच्छा, जब सिंबल रिपीट होने लगे तब लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बिना साइन थीटा से उठाया, और जैसे होता हमारा फार्मूला फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर बल, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं बिल साइन थीटा। क्या पढ़ते हैं भाई? अब जैसे बात आ गई बिल साइन थीटा, तो बी अब दोबारा रिपीट हो रहा, देखो। अब इसकी डिटेल नोट करने की जरूरत नहीं है, एक बात तो लिख लिया आपने ना। आई क्या है, करंट है। अब इसको दोबारा रिपीट मत करिए। एल क्या हो गया, इसको लिखना है तुम्हें। जो नया सिंबल आ रहा हो उसको लिखिए, ठीक है, उसकी डिटेल लिखिए, यूनिट लिखिए, डायमेंशन लिखिए। स्केलर है, वेक्टर है, वो लिख लीजिए। जैसे थर्ड पे अगले स्टेप पे आ जाए, सपोज करो हमने आपको सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड समझाया है, अब इसका फार्मूला लिखना है। तो म्यू नॉट एन आई होता है कि नहीं होता, बताओ। इसको आप ट्रिक मैंने बताया था, मुन्नी और बी से बदनाम हुई, ऐसे याद कर सकते हो। तो म्यू क्या है, इसके बारे में लिखना है आपको। म्यू है क्या, इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या बनेगी, और अगर कोई वैल्यू है, जैसे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू नोट कर लीजिए साथ में। इसके बाद जैसे एन क्या है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। टोटल टर्न सोलेनॉइड में जितने हैं और टोटल उसकी लेंथ से डिवाइड। इस तरीके से अगर आप फार्मूला हर चैप्टर का नोट करते चले जाएंगे, फार्मूला हो गया, उसके सभी सिंबल्स का मीनिंग हो गया,
उनकी यूनिट हो गई, उनकी डायमेंशन हो गई, और वो स्केलर है या वेक्टर है। बाय द वे, अगर आपको कोई क्वांटिटी के बारे में जानकारी ना मिल पाए कि स्केलर है या वेक्टर है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। जिसका भी ना आप समझ पाए, कोई भी सिंबल ऐसा हो जिसका मीनिंग ना पता चल रहा हो, ठीक है। जैसे एक और चीज है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है फार्मूला कि नहीं, बताओ। अब यहां एक चीज और जानिए, जिनमें साइन कॉस थीटा के साथ आता हो, ये आपको जरूर पता हो ये थीटा है क्या। जैसे एंगल बिटवीन क्या बोलेंगे आप, पी और ई, इनके बिटवीन ये एंगल है। इस तरह से अगर आप सभी चैप्टर्स की एक बार समरी बना लेंगे, आप मान के चलिए 50% क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आते हैं, 50% क्वेश्चन आप बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि वो सब या तो फार्मूला बेस्ड होते हैं, या यूनिट पर होता है, या डायमेंशन होती है, या डायरेक्शन पूछी जाती है, वेक्टर है, स्केलर है, इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहला स्टेप आपको रिवीजन करते समय फॉर्मूले पे ध्यान देना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, अब पहला आपको मुझे लगता है समझ में आ गई बात, इतना 100% आप करिएगा। और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में आपको कोई डाउट लगे, जैसे कि सिंबल का मतलब ही ना पता चल रहा हो आपको, तो आप पूछिए यूनिट, डायमेंशनल, वेक्टर है कि स्केलर है, या फिर कोई और, तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगले स्टेप पे आप क्या करिएगा, पहला स्टेप इतना ही है, इसके बाद ही आगे बढ़िए। और चूंकि गैप बहुत कम है फिजिक्स में, तो इसको पहले प्रिपेयर करके रख लो, दूसरे सब्जेक्ट्स बाद में स्टार्ट करो। जिनमें गैप ज्यादा हो उनको गैप में ही पढ़िए। जैसे मैथ में काफी गैप मिल रहा तुम्हें, उसमें काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, उस समय केवल मैथ पढ़िए। फिजिक्स का पहले से, हिंदी से पहले प्रिपेयर करके रख लो। दूसरी चीज सबसे ज्यादा, फिर आप जो भी क्वेश्चन बैंक या आपने सैंपल पेपर लिया होगा, घर में कुछ भी तो खरीदा होगा आप लोगों ने, उसके जितने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट हो, जब आप इतना प्रिपेयर कर लोगे, फिर आप उनको एक बार रीड करते चले जाओ। एक आध कोई क्वेश्चन रह जाएगा जो इनमें से सॉल्व आउट नहीं होगा, उनको प्रिपेयर करिए बाद में, ठीक है। फिर जब टाइम बचे तो आप लॉन्ग पे जाइए या ना जाइए, वो आपकी इच्छा। लॉन्ग वगैरह भी एक बार ओवरव्यू करके रख लीजिए। डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखिए, अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप जब बनाना शुरू करेंगे एग्जाम में, तो आधा अधूरा तो बनेगा, फिर लगेगा ये रे कहां जा रही है, कई चीजें छूट जाएंगी। जैसे आपको ऑप्टिक्स मैंने पढ़ाई, रे ऑप्टिक्स पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? रे ऑप्टिक्स में जितने भी हमने डायग्राम बनाए हैं, एटलीस्ट 3 टाइम्स उनको प्रैक्टिस कर लीजिए बना करके। डायग्राम्स की प्रैक्टिस 3 टाइम्स हर एक डायग्राम का। इस पे भी, उसमें कोई आप लापरवाही ना करें, ठीक। यूपी बोर्ड में अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, और न्यूमेरिकल्स सब फार्मूले से होते हैं, ठीक। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, अदर बोर्ड्स में भी ऐसा नहीं, सीबीएसई आईसीएसई में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस उनमें 40% होता है न्यूमेरिकल का सेक्शन और 60% थ्योरी होती है। यहां पर क्या होता है कि 60% न्यूमेरिकल होते हैं। एक और बात, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें या प्रूविंग कर रहे हो, ठीक है, तो जो रिजल्ट आए उसकी यूनिट जरूर लिखिए। अगर रिजल्ट की आप यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो मान के चलिए मार्क्स कटेगा। जो आप जैसे फोर्स निकाल रहे हो तो आंसर आ गया 15, तो लास्ट में क्या लिख देना? न्यूटन। आपने टॉर्क निकाला है तो लास्ट में क्या लिख देंगे? न्यूटन इंटू मीटर। आपने फील्ड निकाला मैग्नेटिक, तो टेस्ला। तो जो भी आप निकाले, चाहे डेरिवेशन हो और चाहे न्यूमेरिकल हो, ये चीज जरूर आप केयरफुल रहें। बाद बाकी पेपर कैसे सॉल्व करें इसका भी तरीका समझ लें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कॉपी लिखी कैसे जाए। कभी भी कॉपी में वन साइड ब्लैंक नहीं छोड़ना है। बहुत लोग साइंस के सब्जेक्ट्स या मैथ्स में ऐसी चर्चा करते हैं, क्लास में मैंने देखा है, बच्चे पूछते हैं, एग्जाम सेंटर पे पूछते हैं, इन्विजिलेटर से जो क्लास में ड्यूटी कर रहा होता है उससे पूछते हैं, सर क्या एक साइड लिखें कि दूसरे दोनों साइड लिखें? तो कॉपी पर कभी भी कोई पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना, बोथ साइड लिखना है, पहली बात। दूसरी बात है, हां अगर कुछ रफ करना है तुम्हें बाय द वे, तो आप लास्ट का एक पेज रफ के लिए स्पेशल बना सकते हो। 2 तरीके से रफ कर सकते हो। जैसे कोई प्रॉपर एक पेज आपने रफ के लिए बना लिया, सबसे लास्ट पेज सपोज करो,
क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में न्यूमेरिकल करने में कहीं कहीं कैलकुलेशन की नीड होती है। तो या तो लास्ट पेज में ऊपर रफ लिख दीजिए, रफ वर्क, ध्यान रखना, और फिर आप जो कुछ करेंगे वो रफ माना जाएगा। दूसरा एक स्टाइल और है कि अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में कहीं लग रहा हो कि नीड है, ज्यादा रफ करने के चक्कर में ना पड़ो, कैलकुलेशन ज्यादातर शो कर दो न्यूमेरिकल में साथ में ही, लेकिन बहुत ज्यादा कहीं कैलकुलेशन करनी है तो उसी पेज पर भी साइड में हल्की सी जगह में ऐसे आप लाइन खींच करके ऊपर रफ लिख दो और नीचे करते चले जाओ जो कुछ करना हो। ये दो तरह से आप रफ वर्क कर सकते हैं। ज्यादा बेटर तो होता लास्ट का एक पेज हमारा रफ के लिए हमने कर लिया और जो रफ करनी वही कर दी जाके, ठीक है। एक और बात बताते हैं, कभी अगर सपोज करिए आपने, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी डी 4 सेक्शन है, 4 क्वेश्चन है कोई, और आया डू एनी 3, क्या करने हैं तुम्हें? डू एनी 3, कोई 3 करने। सपोज करो आपने ए कर दिया, बी कर दिया और डी आपको आता है, सी नहीं आता है, तो आपने ए बी डी कर लिया, फिर बाद में कहीं से दिमाग में आया कि सी वाला तो यार ऐसे होगा और वो डी से ज्यादा अच्छा आपको आने लगा। कभी कभी क्लास में बैठे बैठे में कोई चीज याद आ जाती है, तो आप इसका एक तरीका कर सकते हो कि आप उस क्वेश्चन को भी करें, लेकिन उसके पहले जो 3 पार्ट किया आपने उनमें से कोई एक क्रॉस कर दें, रफ लिख दें, उस पर रॉन्ग लिख दें, कुछ भी आप मतलब क्रॉस लगाते तो उसको चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने चारों कर दिए तब इन्विजिलेटर शुरू के 3 ही चेक करेगा, लास्ट वाला चाहे बिल्कुल आपका सही हो। बात समझना मेरी, जैसे मान लो 4 सेक्शन है, हमको इन 4 में से बहुत अच्छे से पहले 3 लगे के आते हैं, कोई एक हमको नहीं आ रहा था, लेकिन किसी तरह आ गया, या बगल वाला कोई हमारा बढ़िया पड़ोसी है, एनीवे XYZ मेरा कहने वाला है, कहीं से कुछ ऐसा लगा आपको कि यार ये हम कर चुके हैं और इसके आगे पीछे वाला हमको दूसरा ज्यादा अच्छा लिख पा रहा हूं मैं, तो आप उस वाले को जिसको आप नहीं अच्छा चाहते, हटाना चाहते, उसको क्रॉस जरूर कर दें, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब कॉपी चेक होती तो स्टार्टिंग के चेक होते हैं। ABC पहले चेक होगा, उन्हीं में जो मार्क्स देने। अगर मान लो C गलत है, तुम्हारा न्यूमेरिकल करा, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, और D सही है, तो C ही चेक होगा अगर आपने खुद नहीं कट किया तो। ये चीज ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर कैसे डाले जाए पेपर पे, सुनिए। राइटिंग का फिजिक्स और मैथ्स में तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है, साइंस के सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री वगैरह में इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लिखिए कि पढ़ ले सामने वाला। सबसे पहले आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर, जैसे सपोज करो 1A, भले ऑब्जेक्टिव है, सुनिए मेरी बात, ऑब्जेक्टिव भी अगर है तो भी आप सेंटर में डालेंगे क्वेश्चन नंबर, किनारे ना डालें। बहुत लोग ऐसे यहां डालते हैं 1A 1B 1C, ये गंदी बात, बिल्कुल नहीं। आपको पैसे नहीं जमा करने कॉपी के लिए, आपको कॉपी मिलेगी, भर जाती है तो दूसरी भी मिलेगी, लेकिन बर्बाद भी नहीं करनी है। बहुत लोग दोनों साइड ज्यादा ज्यादा मार्जिन छोड़ देते हैं, वो भी गलत बात है। एक साइड आप लाइन खींचिए थोड़ी सी पतली सी मार्जिन के लिए, लेकिन हमेशा क्वेश्चन नंबर कहां पढ़ना चाहिए? सेंटर में। और आंसर ऑब्जेक्टिव है तो बहुत लोग क्या लिख देते हैं 1A और इसका फर्स्ट सही तो ऐसे लिख दिया ना। आप इसका प्रॉपर जो मान लो जैसे यूनिट पूछी गई, एम्पियर वाला यूनिट सही है तो आप वो पूरा आंसर लिखें और क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है कभी। कुछ लोग क्वेश्चन भी कॉपी कर देते हैं, द यूनिट ऑफ करंट इज, और फिर 4 ऑप्शन होते हैं तो पूरा लिखते हैं यूनिट ऑफ करंट इज और ABCD और फिर उसमें टिक लगा देते हैं। टाइम बर्बाद किया ना आपने, टाइम भी तो मैंने रखता है। तो आप क्या लिखें, सीधे सीधे सेंटर में डालें क्वेश्चन 1A और जो आंसर आपको सही लग रहा है उनमें से, चारों में से, वो लिख के उसका पूरा पूरा मतलब जो भी डिटेल आंसर है वो लिख दें। ऑब्जेक्टिव करते समय तो ये करना है तुम्हें। फिर इसी के नीचे अगला क्वेश्चन नंबर 1B, भाई 1A फिर 1B, फिर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर डालने के लिए आप ब्लैक इस्तेमाल करें और इसके लिए ब्लू इस्तेमाल करें आंसर लिखने के लिए। एक एक करके पहला पेज ऑब्जेक्टिव के लिए बना लीजिए, सभी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पेज में हो जाने चाहिए, ठीक है। कभी अगर आपको लगे कि हमारा गलत हो गया है, ये सब कभी कभी बाद में दोस्तों से पता चल जाता है ना कि हमने मान लो 1D किया, हमने कुछ और आंसर लिख दिया, बाद में कहीं खबर आई कि ये तो गलत है, कभी कभी आ जाती खबर ऐसी, तो आप प्रॉपर उसको सफाई के साथ 2 या 3 बार लाइन खींचकर काट दें
और दोबारा जो सही आंसर है उसको लिख दें, वो माना जाएगा। ठीक है, आंसर बदलने का आपको राइट है। ओएमआर सीट में नहीं राइट होता है, जिसमें गोला काले होते हैं उसमें आपको राइट नहीं बदलने का। एक बार भर दिया सो भर दिया। जहां लिखने के लिए है वहां आप बदल सकते हो, उसके नंबर नहीं कटते हैं। भाई हमें पहले लगा ये सही है, फिर मेरे अंदर से आवाज आई नहीं ये वाला सही है, तो हम काट के बदल सकते हैं। काटते समय बहुत घिचड़ पिछड़ भी नहीं करना, बस 2 लाइन ऐसे खींचनी है और जो सही आंसर है उसको लिख देना थोड़ा बोल्ड लेटर में बस। ठीक है, अब आते जैसे हम क्वेश्चन 2 पे आ गए, पेज पलटिए, क्वेश्चन 2 3 करते जाइए। जिस पार्ट का वेरी शॉर्ट में तो कतई जगह छोड़ते जाना। अगर मान लो जैसे सपोज करो हम 3 भी नहीं जानते हैं तो हमने नंबर डाल दिया और थोड़ी जगह छोड़ दी, अप्रॉक्स जितने से हमारा काम चल रहा है। ये वेरी शॉर्ट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जहां बड़े क्वेश्चन है थोड़े, उनके लिए स्पेस ना छोड़ो। सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, फिर उनको अटेम्प्ट करो जो तुम्हें कम आते हैं, फिर उनको अटेम्प्ट करो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते हैं। अब आप कहोगे कि वो कैसे अटेम्प्ट करें, तो ये अपना तुम जानो कैसे करोगे। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ अपने आप सोच विचार के लिखना है, ये मैनेज कर लेना तुम्हें अपने हिसाब से। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और सेंटर में ही क्वेश्चन नंबर डालना। एक और बता दें आपको, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं कभी भी जिस पेज पे खत्म हो वो क्वेश्चन, उसी पेज से दूसरा बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट ना करो। जैसे फर्स्ट पेज ये है, मान लो कॉपी का एक पेज ये है, ये उसका साइड वाला दूसरा पेज है। आपने यहां से शुरू किया, मेरी बात सुनिए, और मान लो इतने में 2-3 लाइन रह गई, तो आप नया क्वेश्चन मत शुरू करिए, दूसरा फिर क्वेश्चन इसी पेज पे शुरू करिए जाकर। 2-3-4 लाइन अगर छूट रही लास्ट में तो इतनी कंजूसी नहीं करनी। तुम्हें कौन सा पैसा जमा करना बता तो दिया मैंने। फिर आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए। एक और बात, जब पेज के दोनों साइड का मैटर मान लो इस तरफ से स्टार्ट किया तुमने और फिर पन्ना पलट के दूसरे साइड लिखना शुरू किया, तो भले वहां पर 4 ही 5 लाइन हो जाकर, फिर उसमें नीचे ना लेना, फिर अगले पेज से स्टार्ट करना। इस जगह थोड़ा ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता, हमने इधर से शुरू किया और इधर ले गए 4-6 लाइन, वहीं से दूसरा क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर दिया, तो जो कॉपी जांचने वाला हो तो कभी कंफ्यूजन में सोचता मैंने उधर नंबर दे दिए होंगे, तो फिर इधर नहीं देता है और उधर भी चले गए। प्रयास तो ये रखिए एक पेज पे एक क्वेश्चन खत्म हो जाए आपका। लॉन्ग में जितने पेज का एवरेज हो, भाई 2 पेज 3 पेज, वो जितनी लिमिट है, हमेशा ध्यान रखो नया फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर, और कम से कम लास्ट में 5 या 10 मिनट बचा लीजिए पेपर करते समय। बचाने के बाद एक बार पूरा आप पलट के देख लीजिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। और अगर आपका टाइम बच रहा हो, आप सब कर चुके हो, तो जहां जहां 2-2 4-4 लाइन छूटी हैं उनमें कुछ अगर याद आ रहा हो तो फिर और बढ़ा के लिख सकते हो। ये सब ध्यान रखना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपकी परीक्षा अच्छी हो। नमस्कार। थैंक यू सर।